हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि किस प्रकार दीति काम वासना से प्रभावित होके कश्यप मुनि की संभोग करती है। वो अनुचित समय होता है और अनुचित समय होने के कारण उसे संभोग करने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कश्यप मुनि के पास जाती है और कहती है कि मेरे मुझे शिव जी के क्रोध से बचाएं। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि किस प्रकार, क्योंकि वो संभोग जो है अनुचित समय में हुआ था, तो उसके गर्भ से दो पुत्रों का जन्म होगा, दो संतानों का जन्म होगा और वो असुर पूरे विश्व में आतंक फैलाएंगे वो दोनों। और भगवान कृष्ण के द्वारा उनका वध किया जाएगा। तो जिससे दीति को थोड़ी सी सांत्वना, इनफैक्ट वो खुश होती है कि भगवान कृष्ण की कृपा उन पर होगी। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये रेफरेंस क्यों आया? क्योंकि इसके पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान वराह अवतार जो है वो पृथ्वी को अपने कक्ष पे वापस स्थापित करते हैं। और जब पृथ्वी को कक्ष पे वापस स्थापित करते तो हिरण्याक्ष के साथ उनका वध होता है, उनका युद्ध होता है और हिरण्याक्ष का वो वध करते हैं। तो हिरण्याक्ष कहाँ से आया? ये दीति का पुत्र है। और क्यों ऐसा हुआ? दीति अनुचित समय में संभोग करती है जिसकी वजह से उसका जन्म होता है हिरण्याक्ष। तो आज हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे 15वें अध्याय में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमानंद प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 15, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। श्लोक नंबर 1। श्री मैत्र ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दीति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं का विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य दो तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। अभक्त गण असुर कहलाते हैं और भक्त गण देवता कहलाते हैं। कोई भी विवेकवान पुरुष या स्त्री अभक्तों द्वारा भक्तों को कष्ट दिए जाना सहन नहीं कर सकता। इसलिए दीति पुत्रों को जन्म देने में हिचक रही थी।
इसलिए उसने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए तो देवताओं को उत्पात से बचा सके। दीदी के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया, और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के दृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा। तो जब का भगवान जब अवतरण होते हैं, तब सभी जगह बहुत ऑस्पिशियस आ जाता है। सब जगह जैसे ग्रह नक्षत्र सब एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब असुर, विशेषकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे असुर का जन्म होना होता है, तो सब तरफ अंधकार छा जाता है। देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ऐसे अंधकार को देख के कहते हैं, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखो, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। क्योंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोगों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के में सारे जीवों को के मनोभावों को जानते हैं। हे बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने भगवान से पृथक रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न है। आपको नमस्कार। हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं, और जो भी अन्य अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। तो ब्रह्मा जी की स्तुति हो रही है यहाँ पर। ब्रह्मा जी कितने बड़े भक्त है भगवान के। तो जो कोई भी इस भगवान के भक्त को ब्रह्मा जी की स्तुति करता है या ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, ब्रह्मा जी का आश्रय ग्रहण करता है, तो उसे भगवान की शुद्ध भक्ति मिलती है। जो लोग श्वास प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। तो जिसको भी भक्त की कृपा मिली है, जिसने भगवान के भक्तों की भक्ति की है, उसे भक्त की और भगवान की दोनों की विशेष कृपा मिलती है। हम एक जगह पढ़ते हैं आदि पुराण में, एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये मैं भक्त जना पार्थ। उसमें भगवान कहते हैं उस श्लोक में कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, या तो ये मैं भक्त जना पार्थ, न मैं भक्तास्ते जना, मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास्ते, ते मैं भक्त तत्मा, ते मैं भक्त तमामता। अर्थात ये आदि पुराण में आता है। इसका इसका रेफरेंस हरि भक्ति विलास में भी दिया गया है। इसका रेफरेंस श्री चैतन्य चरितामृत में भी दिया गया है। ये मैं भक्त जना पार्थ, न मैं भक्ता चते जना। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, वो व्यक्ति जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, हे पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन,
वो व्यक्ति जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, ये में भक्त जना, न में भक्ता चौथे जना, वो मेरा भक्त नहीं है। पहले कहते हैं ये में भक्त जना, फिर कहते हैं न में भक्त जना, न में भक्ता ते जना। जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, वास्तव में वो मेरा भक्त नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात? ये में भक्त जना, न में भक्त ते जना। No, जो Prabhu. कहता, यू कांट अंडरस्टैंड दिस? No. Please इट इज repeat. इट इज ये में भक्त जना पार्थ। तो कृष्ण कहते हैं, हुज पार्थ, पार्थ है अर्जुन। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये में भक्त जना। तो जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है, ये में भक्त जना, फिर कहते हैं न में भक्त जना, न में भक्त ते जना, तो वो मेरा भक्त नहीं है। न, न मीन्स नहीं, मे मीन्स मेरा, ते मीन्स वो। ठीक है, समझ में आया? ये में भक्त जना, न में भक्त ते जना। फर्स्ट पार्ट है, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, कृष्ण कहते हैं वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। तो कौन है भगवान का भक्त? फिर कृष्ण कहते हैं मद भक्ता नाम च ये भक्त, जो मेरे भक्तों का, मद भक्ता नाम, मेरे भक्तों का जो भक्त है, ते में भक्त तमा पता, मेरे हिसाब से वो मेरा भक्त है। तो कृष्ण कहते हैं जो ये डायरेक्ट प्रोक्लेम करता है कि मैं आपका भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो कृष्ण का भक्त नहीं है। जो मेरे, जो ये कहता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है, वही वास्तव में मेरा भक्त है। अब समझ में आया अशोक प्रभु? Yes, Prabhu. Got it. Thank you. है ना? तो जो कहने का मतलब ये है कि जो भक्तों को अनादर करता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, कहता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं है, वो एक्चुअली में कृष्ण का भक्त नहीं है कृष्ण के हिसाब से। भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है। भगवान कहते हैं जो ये घोषणा करता है कि मैं कृष्ण के भक्त का भक्त हूं, दास दास दासानुदास, मेरा कर्तव्य है भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनकी सेवा करना। तो कृष्ण कहते हैं वो मेरा भक्त बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमको हमेशा भक्तों का आदर करना चाहिए, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। तो जितनी बार भी हम भक्तों का आदर करेंगे, भक्तों को प्रणाम करेंगे, भक्तों के श्रीमुख से श्रवण करेंगे, उतना हमको भगवान की कृपा ज्यादा मिलेगी, भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे उससे। लेकिन अगर हम भक्तों की निंदा करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं हटो 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 हटो, मेरा और कृष्ण खाली, मैं और कृष्ण और कोई नहीं, तो भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं करेंगे। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपकी कृपा, तो जो भक्तों की कृपा लेने, भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम भक्तों की सेवा करें। तभी हम भक्तों की सेवा करके हमको भक्ति और भगवान की दोनों की ही कृपा मिलेगी। तो यही चीज देवतागण यहाँ पर बता रहे हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी नथुनी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्देशित
नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सादर नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति। वेद एक्चुअली भगवान के श्वास से आए हैं, परंतु क्योंकि यहाँ पर इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के मुख से निकला है वेद, तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का गुणगान हो रहा है। देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की। कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। अंधकार हो गया है तो सब काम कार्यकलाप सब बंद हो गए हैं। जिस तरह ईंधन अग्नि का को वर्धित करता है, उसी तरह दीति के गर्भ में कश्यप के वीर्य से उत्पन्न भ्रूण से ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। जैसे ही आप अग्नि में ईंधन डालना बंद कर देंगे तो पूरी रोशनी खत्म हो जाएगी, अंधकार हो जाएगा, अग्नि जलना बंद हो जाएगा और अंधकार छा जाएगा। इसी प्रकार ये जो वीर्य है कश्यप मुनि का, जो दीति के गर्भ में है, उसके कारण पूरा अंधकार सब जगह उत्पन्न हो गया है। श्री मैत्र ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोग हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं और समस्त भौतिक लोगों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वाडम्य के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कलमश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमो गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों के धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों में के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वैकुंठ लोकों के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेयसियों के साथ उड़ानें भरते हैं और भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का शाश्वत गुणगान करते हैं जो समस्त अशुभ गुणों से सदैव विहीन होते हैं। भगवान के यश का गान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित मादी फूलों की उपस्थिति तक का उपहास करते हैं। जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद हो पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। यद्यपि मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अण, पुनाग, नागकेशर, बकुल, कुमुदिनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी का को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी के पत्तियों की माला पहनते हैं। तो यहाँ पर भगवान के धाम वैकुंठ का वर्णन किया गया है। वैकुंठ का वर्णन क्यों आया? क्योंकि ब्रह्मा कहते हैं कि मेरे जो चार पुत्र, जो हमने पढ़ा सबसे पहले, जो चतुर कुमार हैं, वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, तो वो
क्योंकि वो मुक्त जीव थे शुरू से ही, तो वो अपने उसी शरीर में कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में और आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, कहीं पर भी वो ट्रैवल कर सकते थे। तो एक दिन वो वैकुंठ चले गए। अब वैकुंठ क्या है, वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आता है। वैकुंठ भगवान का परमानेंट प्लेस है। वहां पर वैकुंठ वासी जितने भी हैं, वहां हमेशा सतोगुण, सत्वगुण हमेशा वहां रहता है। उधर कोई तमोगुण या रजोगुण का कुछ नहीं है। उधर हमेशा वो लोग भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वैकुंठ में विमानों में लोग उड़ते हैं, वैकुंठवासी सब वैकुंठ के विमानों में उड़ते हैं। वहां पर सभी प्रकार के फूल हैं, फल हैं, जो सारे सीजन 12 महीने में ही सब कुछ हर समय मिलता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल 3-4 महीना आम मिलता है, परंतु वहाँ 12 महीना हमेशा ही आम रहता है। जो सीजनल फ्रूट्स यहाँ पर हमने जैसे हम जैसे सीजनल फ्रूट्स कहते हैं, वहां पर वैसा कुछ नहीं है। उधर हमेशा सब कुछ मिलता है। पूरा सीजन ही सीजन रहता है वहां पर। ऑफ सीजन बोल के कुछ नहीं है, अनसीजनल बोल के कुछ नहीं है। वहां पर यहां तक कि जब भौरा भी भगवान का गुणगान करता है, तो जितने भी पंछी हैं, पंछी में सबसे छोटा पंछी जो है उड़ने वाला, वो भौरा है। फिर भी जितने भी पंछी जब भौरा गुणगान करता है, तो सारे पंछी शांत हो जाते हैं और उस भौरे से भगवान का गुणगान सुनते हैं। मतलब एक दूसरे से इतना वो लोग सब हैं, आकर्षित होते हैं कि केवल जहां भगवान, जो भी भगवान का गुणगान कर रहा है, सब लोग उसी को सुनने में लग जाते हैं। हमारे जगत में क्या है, तुमको क्या पता, छोड़ो, हम बताते तुमको, हम तुमको ज्ञान देगा। लोग यहाँ पर एक दूसरे से बड़ा ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं। वहां पर नहीं, वहां पर सब जो भी भगवान का गुणगान करता है, चाहे वो छोटे से छोटे भौरा हो या बड़े से बड़ा मोर हो, सब कुछ शांत हो जाते हैं जब कोई भी जीव, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मच्छर हो, कोई भी हो, जब भगवान का गुणगान करता है तो सभी उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सभी लोग भगवान की गुणावली करते हैं, जितने भी वहां पर जीवात्माएं हैं, सभी भगवान की गुणावली करते हैं। वैकुंठ के जितने भी निवास वहां पर, यहां तक कि जब जितने भी फूल हैं, वो सभी फूल तुलसी को सबसे ज्यादा महत्व समझते हैं, क्योंकि तुलसी, भगवान तुलसी को धारण करते हैं, उसकी माला पहनते हैं। तो तुलसी की तपस्या से सब लोग सचेत है। कोई भी ये नहीं कहता कि हम बड़े हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा भगवान को प्रिय हूं, नहीं। सभी जानते हैं कि तुलसी भगवान को प्रिय है। सब सचेत है इस मामले में। एवरीबडी नोज तुलसी, भगवान तुलसी की माला ही धारण करते हैं। फिर आगे आता है, वैकुंठ निवासी वैदुर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। तो गोल्ड गोल्ड का विमान है वहां पर, पूरा सोने का, स्वर्ण का। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रिय प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनकी हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मौक्ता से कामोत्तेजित नहीं होते। ऐसा लगता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे से बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, परंतु उसमें काम भावना कुछ नहीं है। क्योंकि काम भावना रजोगुण में आता है, पर वहां पर रजोगुण है ही नहीं वैकुंठ में। सब लोग सचेत हैं भगवान के ऐश्वर्य से, सचेत हैं भगवान की सेवा में, सब लोग अपने आप को लगाते रहते। वैकुंठ लोगों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नुपुर झंकार करते हैं, कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहले किनारों से अलंकृत हैं, इसलिए बुहारती देखी जाती हैं कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो कहते हैं कि यहाँ पर वैकुंठ में जितनी भी देवियां हैं, बहुत सुंदर हैं। और एक एक वैकुंठ की देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी के समान है। वो स्वयं लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी के समान क्या, स्वयं लक्ष्मी है।
और वो लक्ष्मी देवी क्या करती है, उनके हाथ में कमल का पुष्प रहता है। उस लक्ष्मी देवी के हर एक जो वहां पर स्त्री है वो लक्ष्मी देवी है, और उस लक्ष्मी देवी के हाथ में कमल का पुष्प रहता है, एक हाथ में कमल का पुष्प रहता है। और दूसरे हाथ से वो क्या करती हैं, संगमरमर की दीवार, जितने भी वहां पर महल हैं, उन महल के जो दीवार है वो संगमरमर का है। संगमरमर का मतलब किसी को पता है? जी प्रभु जी। क्या है मार्बल। संगमरमर? राइट, मार्बल। मार्बल मार्बल। और कौन सा मार्बल? जो जो कभी, मकराना का मार्बल। मैं तो मकराना तो यहाँ पर हो गया। मैंने वही मकराना तो माना। राजस्थान में हो गया। हाँ, जी वही राजस्थान का रेफरेंस मार्बल। की ठीक है। संगमरमर। हाँ, संगमरमर। तो उस, क्योंकि वैकुंठ में कोई धूल नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, तो जो संगमरमर का जो दीवार है वो कभी भी मैला नहीं होता है। फिर भी ये लोग, लक्ष्मी देवी क्या कर रही है, उस दीवार की सफाई कर रही है। सुनहले, यहां पर बताया गया है, संगमरमर की दीवारें सुनहले किनारों से अलंकृत हैं, फिर भी वो बुहारती देखी जाती है, मतलब उसको सफाई कर रही है। दीवार में कहने का मतलब है कि मार्बल का जो दीवार है उसमें कोई धूल मट्टी नहीं है, फिर भी उसको सफाई कर रही है। क्यों? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। देखिए, एक हाथ में कमल का पुष्प और एक हाथ में झाड़ू, जिससे दीवारों की सफाई हो रही है। कि हर एक लक्ष्मी देवी, तो ब्रह्म संहिता में आता है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संप्रभ सेवयामानम। तो सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों हजारों करोड़ों लक्ष्मी देवियां वैकुंठ में निवास करती हैं, और वो क्या कर रही है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में झाड़ू लेके सफाई करती हुई नजर आती है। हम लोग एक लक्ष्मी के पीछे पागल हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में आए, किंतु ऐसे करोड़ों लक्ष्मी देवियां भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, तो उनको कैसे भगवान की कृपा प्राप्त। तो सीक्रेट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मी की कृपा मिले, उस लक्ष्मी की कृपा जो भगवान की कृपा पर निर्भर है, तो हमको ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी देवी स्वयं प्रसन्न होकर हमारे पास हमेशा रहेंगी। तो लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशय के मूंग से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती हैं। तो देखिए, लक्ष्मी देवी भी भगवान की पूजा करने के तुलसी दल भगवान को अर्पित करती हैं। तो तुलसी की कितनी महिमा है। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों में के प्रतिबिंब को जल में देख सकती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई हैं। तो लक्ष्मी देवी का क्या फीलिंग है। एक जगह मैं पढ़ रहा था काफी साल पहले, तुलसी तुलसी की महिमा के बारे में पढ़ रहा था। तो कहती है लक्ष्मी देवी, कहती है कि प्रभु, हमको भी कभी कभी आपके चरणों की सेवा छोड़कर भक्तों के पास जाना पड़ता है उनको खुशी करने के लिए, जो भक्त लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी कभी कभी भगवान का संग छोड़ के, क्योंकि इसलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती, तो लक्ष्मी देवी को भी कभी कभी भगवान का संग छोड़ के, भगवान के चरणों की सेवा छोड़ के भक्तों के पास जाना पड़ता है उन पर कृपा करने के लिए। लेकिन तुलसी कभी भगवान का चरण नहीं छोड़ती। तो तुलसी की ये महिमा है। तो यहाँ पर लक्ष्मी देवी देख रही है, अपना प्रतिबिंब, अपना रिफ्लेक्शन जल में देख रही है, और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे भगवान
बोलते हैं ना, ब्लशिंग, ब्लश ब्लश कर रहे हैं, सुंदरता में ब्लश कर रहे हैं, कैसे गाल एकदम मोटे गोल गोल हो जाते हैं, पिंक पिंक हो जाते हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे भगवान ने उनका चुंबन लिया है, और इतनी सुंदर अपने आप को वो ऐसे देख रही है। यह अति शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तो देखिए, ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि अभागे हम लोगों के लिए है। ये कितने अभागे हैं हम लोग कि हम लोग वैकुंठ के इतने सुंदर डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पढ़ के, कलकत्ता का मौसम, अरे बारिश हो रहा है, अरे गर्मी है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है, इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग अभागे हैं जो भगवान के धाम के विषय में, वैकुंठ के विषय में चर्चा नहीं करके बाकी सब विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारी बुद्धि जो है संभ्रमित हो गई है। मतलब एक होता है मेट्रिस्टिक भ्रम वर्ल्ड। में, एक होता है भ्रमित, इल्यूजन। संभ्रमित बोला एकदम बेकार, एकदम मतलब पागल हो गए हम लोग, बेवकूफ है, एकदम बेवकूफ। तो अभागे तो है ही है, बेवकूफ भी है। अगर हम सारे विषयों के बारे में, वैकुंठ के विषय के बारे में छोड़ के हम जो भी विषय के बारे में चर्चा करें, हमको लगेगा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वास्तव में हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि हम वैकुंठ छोड़ के, परमानेंट चीज को छोड़ के टेम्पोररी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभागे तो है ही है, बेवकूफ भी हैं। ये यहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन छोड़ के हम इधर उधर के बारे में, अपने घर के बारे में बात करते हैं। हमने इतना बड़ा घर बनाया है, इतना करोड़ का घर लिया है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, इतने का फर्नीचर बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, 45 इंची का, 56 इंची का टीवी खरीदा है, पूरे घर में होम थिएटर बनाया है, अगरम बगरम, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कितने बड़े बेवकूफ है। हम दिखाते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम अक्लमंद हैं, लेकिन वैकुंठ में जहां पर पूरा संगमरमर का दीवार, यहाँ पर तो दीवार तो ईटा बालू का है, यहाँ संगमरमर केवल जमीन में लगता है, वहां दीवार में भी संगमरमर है। और ऐसा संगमरमर जो कभी मैला नहीं होता है। हमको तो हर 5-6 साल में पॉलिश कराना पड़ता है जमीन को, 5-6 साल में दीवार को रंग कराना पड़ता है। तो वहां पर लक्ष्मी देवी, जिसकी कृपा के लिए हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैसी करोड़ों लक्ष्मी देवियां भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वहां पर झाड़ू लगा रही है। सोचिए, ये है वहां पर सिचुएशन, और हम अपने आप को अमीर समझते हैं। हरे कृष्णा। यहीं यहीं तक ही रखते हैं। अभागे है, कितने अभागे हैं हम, और कितने बेवकूफ है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा यहीं तक ही रख के अपने आप को छोड़ देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। राइट। यस प्रभु। यस अशोक प्रभु। नाउ आई रियलाइज्ड, अब मालूम पड़ा कि गुरु ग्रंथ साहब में क्यों लिखता है कि आई एम अ स्लेव ऑफ द स्लेव्स ऑफ द लॉर्ड। हाँ, यस, यू नो, इसीलिए ही तो बोला गया है। हमेशा खटकता था, पर हाँ। अब मालूम पड़ा। ओके, थैंक यू। वेरी गुड। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा प्रभु, दंड तो प्रणाम। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है कि मैं दास का दास हूँ। यस, भगवान के जो दास है उनका मैं दास हूँ। अभिदान, स्लेव ऑफ द स्लेव्स। स्लेव ऑफ द स्लेव्स। एक्चुअली स्लेव नहीं होता, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट है। हाँ इन लोगों ने ट्रांसलेशन गलत यूज किया, स्लेव यूज किया है, एक्चुअली हाँ, इट इज सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। नहीं कहीं लिखा है हाँ, वो नानिक ट्रांसलेशन आपका गड़बड़ है दास ना। है, हाँ, नानिक आपका दास, दास है, दास का, सोई दास का निरंजन मतलब होए है सेवक। सेवक। दास का मतलब है सेवक, स्लेव नहीं, सेवक। इट इज नॉट अ स्लेव, इट इज अ सेवक। स्लेव मीन्स जिसको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ये सेवक है। एक्चुअली रियल वर्ड इज सर्वेंट, नॉट स्लेव।
अमृतसर से जो आता है ना हाँ हुक्मनामा, उसमें आता है हाँ कभी कभी स्लेव ऑफ द स्लेव्स। नहीं, इट इज सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ओके, ओके, चलो, हरे थैंक यू। कृष्णा, यस। ओके, स्लेव एक्चुअली स्लैंग लैंग्वेज है, सर्वेंट थोड़ा सा सभ्य भाषा है। यस, ओके, तो हम लोग क्योंकि क्योंकि ग्रंथों को ट्रांसलेट करते हैं तो सभ्य सभ्य वर्ड्स यूज किया जाता है, स्लैंग वर्ड्स नहीं। या कि सोच सोच की है, सोच सोच की कमी है। जो तमोगुण रजोगुण में रहेगा वो स्लेव यूज करेगा, जो सतोगुण में रहेगा वो सेवक सेवक यूज करेगा, सर्वेंट यूज करेगा। हरे कृष्णा। वोकैबुलरी भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण की होती है, राइट? यस ओके, प्रभु। हरे आशा रानी माता जी, हरे कृष्णा, आप कुछ बोल रही थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी जब ये वाला चैप्टर पढ़ रही थी तो प्रभु जी हमने इतना मतलब कि अच्छा लग रहा था, जैसे कि हम लोग मतलब कि ना वहां से चल रहे हैं और आसपास की चीजों को देख रहे हैं, मतलब कि ऐसा मतलब कि फील होता है जब हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं कि, लेकिन जब जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कहाँ थे और अभी कहाँ आ गए। तो ऐसा मतलब कि फील होता है कभी भी ये चैप्टर, और इसका वर्णन बार बार भी आता है, कई और भी कई चैप्टर में भी आता है। हम्म। तो बहुत ही मतलब कि सुंदर मतलब कि इसमें दिया हुआ है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, तो हम्म। उनका हम लोगों को मतलब कि धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग उनकी कृपा से भगवत धाम तक पहुंच जाते हैं बैठे बैठे। ओके, देखिए अभी हरे कृष्णा। मैंने आप लोगों के साथ एक फोटो शेयर किया है, दिख पा रहे हैं फोटो को? यस प्रभु, दिख रहा है। जी प्रभु जी। क्या क्या यस। दिख रहा है फोटो में, बताइए। अभी हमने जो जो पढ़ा, अब ये फोटो में आप लोग क्या क्या देख पा रहे हैं? अभी तो हम पहला तो हम मार्बल ही देख रहे हैं, ओके। मार्बल का बना हुआ भगवान का। संगमरमर का, संगमरमर। जी। ओके, श्री राम और क्या जी, दिख रहा सीता है? मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, और क्या वाहन दिख देख रहा रहे है हैं प्रभु जी, इसमें? वाहन देख रहे हाँ, हैं और सब वैकुंठ, लोग वैकुंठ का स्तुति। एरोप्लेन दिख रहा है, वैकुंठ का एरोप्लेन। हाँ और यस। स्तुतियां कर रहे हैं सब लोग, और सब लोग हाँ, कमल के फूल से उनकी पूजा कमल के कर रहे फूल हैं। में देखिए कितनी सुंदर उसमें क्या दिख रही था कि जो पुरुष है वो स्त्री से सटे हुए हैं, है। लेकिन सटे हुए होने के बाद भी काम वासना नहीं है। तो इधर देखिए, लेफ्ट में आप देखिएगा, पुरुष और यस। स्त्री सटे हुए हैं, लेकिन वो सटे में क्या कर रहे हैं? भगवान की स्तुति हो रही है, भक्ति कर रहे काम हैं, वासना नहीं है। जुड़े हैं। सभी लोग भगवान की सेवा में लगे हैं प्रभु। हाँ, नीचे देखिए कितने सारे कमल के पुष्प हैं। सब के सेवा में ले जा रहा है, मैं सेवा हाँ, में लगाने के लिए तोड़ रहे हैं हम लोग। राइट। मतलब इससे समझ में यही आ रहा प्रभु जी है कि मतलब भगवान का डायरेक्ट मतलब पूजा करने से कुछ नहीं होगा, हमें उनके भक्तों का, गुरु का, वैष्णवों ऐसा का नहीं कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, भगवान की पूजा करने के साथ ही साथ हमको भक्तों की भी सेवा पूजा करनी पड़ेगी। भक्तों का सेवा करते सब करते करते कुछ इष्ट आ पाएंगे। मैंने जैसे भक्तों का सेवा, गुरु महाराज जी का से मैंने आदर, मतलब सबका सम्मान करते हुए भगवान के लेवल तक हम लोग जा पाएंगे। तब उनका कृपा तब उनका कृपा मिलेगा प्रभु। देखिए हमने ना एक जगह जूम किया, पीछे का महल भी दिख रहा है, देख रहे हैं? पीछे महल जी भी दिख प्रभु। रहा है, बाहर महल के बाहर हाँ। एक बेंच भी लगा हुआ है। देखिए पूरे सोने का महल है, देख रहे हैं? स्वर्ण से बना हुआ पूरा महल, स्वर्ण से बना हुआ महल और संगमरमर से बना हुआ दीवार। सोचिए, ये वैकुंठ है। हम और भी लोग वहीं वैकुंठ के जाके रहेंगे विमान, प्रभु। ये देखिए वैकुंठ का विमान, देखिए ये वाह। वैकुंठ का विमान। हरि बोल। हम भी लोग यहीं पर चल के रहेंगे, भगवान का सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। अभी बहुत तपस्या करनी है। ये देखिए भगवान का कैसे सब लोग सेवा पूजा कर रहे हैं, देखिए। हाँ। ये फोटो इतना अच्छा है ना कि जूम करते हैं ना और क्लियर आता है, फटता नहीं है। बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए स्तुति हो रही है, भगवान की स्तुति हो रही है। यहाँ पुष्प भगवान के लिए लिए जा रहे हैं, ये दोनों देखिए कैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्रभु आपकी लक्ष्य,
ये आप लक्ष्मी देवी, ये लक्ष्मी देवी, जितनी भी लक्ष्मी देवियां हैं वहां पर सब कैसे पुष्प लेके जा रही है भगवान के सेवा में अर्पण करने के लिए। सब चतुर्भुज वाले हैं, हाँ? ये देखिए चतुर्भुज रूप, ये चतुर्भुज रूप, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल पुष्प है, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए। देखिए ये देखिए चतुर्भुज है, यहाँ पर एक हाथ में कमल का पुष्प, एक हाथ में गदा है, और दो हाथ से हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं भगवान की चतुर्भुज रूप में। देखिए ये सब है। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, और मुझे किसी को इसका कुछ बोलना स्क्रीनशॉट है? भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट भेजूं, उसका फोटो ही आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ, वो स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए प्रभु जी। नहीं, मैं ओरिजिनल फोटो ही भेज देता हूँ आप लोग को। अच्छा, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रभु सुंदर आपकी प्रभु। कृपा से हम भी लोग वहाँ जाने क्या कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ले जा पाएंगे? यस, बहुत बहुत तपस्या है आपके। हाँ जी। प्रभु जी करवा रहे हैं, हम लोग उसी में लगे हुए हैं। जरूर कोशिश में लगे हैं तो जाएंगे। लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ओके, मैंने फोटो डाल दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। संवेद भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा।